राजा भरत भगवान श्रीहरि महाविष्णु जी के परम भक्तों में से एक थे। वह अत्यंत बुद्धिमान और महान राजा थे। उन्होंने कई वर्षों तक पूरी दुनिया पर शासन किया था। उन्होंने सोचा कि अब समय आ गया है कि वे अपना राज्य त्याग दें और अपना शेष जीवन भगवान श्रीहरि महाविष्णु की पूजा पाठ एवं तपस्या में व्यतीत करें। उन्होंने अपना राज्य अपने 5 बेटों में बांट दिया और जंगल में जाकर नदी के किनारे अपना आश्रम बना लिया। एक दिन भरत नदी में नहा रहे थे, तभी उन्हें जंगल में शेर की दहाड़ सुनाई दी। एक हिरण उस जंगल में जानवर से बचकर नदी में कूद गया। जब वह भयभीत जानवर नदी के दूर किनारे पर पहुंचा तो गिर पड़ा और मरणासन हो गया। मरते समय हिरण ने एक असहाय हिरण को जन्म दिया, जो नदी के किनारे उथले पानी में अपनी मां के पास जीवन के लिए संघर्ष करता हुआ पड़ा था। भरत का हृदय उस हिरण के बच्चे को देखकर अत्यंत द्रवित हो गया। उन्हें उस जानवर पर दया आ गई और वे उसे अपने आश्रम में लेकर आ गए और उसकी देखभाल करने लगे। भरत मृग शिशु की बहुत ही अच्छी तरह से देखभाल करते थे और समय के साथ साथ उनका एक दूसरे के प्रति लगाव बढ़ता ही गया। भरत मृग शिशु से इतना प्रेम करने लगे कि उन्होंने अपने धार्मिक कर्तव्यों की उपेक्षा करना भी आरंभ कर दिया। और वह भी दिन आ गया जब उनका पूरा दिन उस हिरण के बच्चे की देखभाल में ही निकल जाता था। हिरण का बच्चा बड़ा हो गया और जल्द ही जंगल में गायब हो गया। भरत को बहुत दुख हुआ। उस हिरण के बच्चे के साथ उनका रिश्ता इतना गहरा हो गया था, वह हमेशा उसके खोने के शोक में डूबे रहते थे। अब भरत का जीवन दुखों से भरा हुआ था। अब पूजा पाठ में कम लगता था। वह हमेशा उस हिरण के बच्चे के बारे में ही सोचते रहते थे। कुछ समय के उपरांत हिरण भरत के पास वापस आ गया। भरत उस हिरण को पाने के बाद अत्यंत खुश हुए और उसने हिरण के लौटने का स्वागत ऐसे किया जैसे उनका खोया हुआ बेटा उन्हें वापस मिल गया हो। उन्होंने अपना बाकी जीवन उस जानवर को समर्पित कर दिया। एक दिन मित्रों, वह समय भी आया जो मृत्यु लोक में आने वाले सभी जीवों का होता है। भरत का एक दिन अंतिम समय भी आया। मृत्यु शैया पर भी जब भरत ने अंतिम सांसें ली तो उस समय भी भरत केवल अपने उसी हिरण के बारे में सोच रहे थे। जब उनकी आत्मा ने उनके शरीर को छोड़ा तो भरत ने एक मृग के रूप में पुनर्जन्म लिया। चूंकि भरत ने मरते समय उस हिरण के बारे में सोचते रहे, इसलिए भरत का पुनर्जन्म एक हिरण के रूप में हुआ। लेकिन भरत एक बहुत ही पूर्ण आत्मा श्रीहरि महाविष्णु जी के भक्त थे, इसलिए उन्हें अपने पूर्व जन्म की प्रत्येक बातें याद थी और उन्हें भगवान विष्णु के प्रति अपने धार्मिक कर्तव्यों की उपेक्षा करने का पछतावा होने लगा। भरत ने अगला जन्म एक हिरण के रूप में लिया। भरत ने अपने झुंड को छोड़कर एक खाली आश्रम में चले गए और नदी के किनारे अकेले चरने लगे। अपने शरीर को छोड़ने की उनकी इच्छा इतनी तीव्र थी कि वह जल्द ही मर गए और तीसरा जन्म उनका एक बुद्धिमान पुरोहित ब्राह्मण के परिवार में एक मानव के बच्चे के रूप में हुआ। भरत को अपने पिछले जन्मों के बारे में पूरा याद था और वह खुद को दूसरों से अलग रखने लगे। उनकी एकांत की यह चाहत इतनी ज़्यादा थी कि लोग उन्हें मूर्ख समझने लगे। जब उनके माता पिता की मृत्यु हो गई तो उनके भाइयों ने उन्हें गुलाम की तरह माना और उनका मजाक उड़ाने लगे, परंतु उन्हें इसकी परवाह कहाँ थी। वह अपने साथ हुए प्रत्येक व्यवहार को विनम्रता से स्वीकार करते थे। भरत देश के राजा को देवी काली को एक बलि देनी थी। राजा के सेवकों ने उसे मूर्ख निकम्मे भरत के बारे में बताया और उनसे तय किया कि भरत की बलि दी जाएगी। राजा को यह यज्ञ स्वयं करना था। उसने अपनी तलवार उठाई और भरत का सिर काटने ही वाला था कि माता काली ने भरत को पहचान लिया। माता काली जान गई कि यह कोई और नहीं, भगवान श्रीहरि महाविष्णु का परम भक्त भरत है, जो पूर्णतया भगवान श्रीहरि महाविष्णु जी को समर्पित है। माता काली भगवान श्रीहरि को पूर्णतया समर्पित अनुयायी को बलि के रूप में स्वीकार करने से डर जाती हैं और राजा पर क्रोधित हो गई। काली माता का क्रोध राजा के ऊपर इतना तीव्र था कि राजा काली माता से डर गया। राजा काली माता के चरणों में पड़ गया। जब राजा को यह पता लगा कि भरत श्रीहरि महाविष्णु का परम भक्त है और स्वयं माँ काली भरत को अपना पुत्र मानती हैं, काली माता ने भरत को बताया कि हे पुत्र, दोबारा यह गलती नहीं करना। तुम भगवान के बहुत बड़े भक्त होने के बावजूद भी एक प्राणी की चिंता में इतने अधिक खो गए कि तुम अंतिम समय में भगवान को स्मरण करना ही भूल गए। यही कारण है कि तुमको पुनः 2 जन्म प्राप्त हुए। लेकिन तुम चिंता मत करो, भगवान श्री हरि विष्णु का अभी के बाद तुम हमेशा चिंतन किया करो और यह जन्म तुम्हारा अंतिम जन्म होगा।
भगवान श्री हरि महाविष्णु तुम्हें इस जन्म के बाद मोक्ष की प्राप्ति करवाएंगे। राजा भरत, ये वही राजा हैं जिनके नाम से हमारे देश, हमारे राष्ट्र का नाम भारत पड़ा। भारतवर्ष से पहले हमारे राष्ट्र का नाम अजनाब वर्ष हुआ करता था, जिसे राजा नाभ के नाम पर रखा गया था, जो हिमवर्ष के भूभाग के स्वामी थे। यही नहीं, हमारे राष्ट्र के और कई नाम थे, जैसे जम्बूद्वीप, भारतखंड, हिमवर्ष, आर्यवर्त आदि। तो साथियों, इसलिए भगवान श्री हरि महाविष्णु और देवाधिदेव महादेव के चरण कमलों में अपने आप को इतना लीन करके रखें, इतनी भक्ति में अपने आप को डुबो करके रखें कि जब भी आपके ऊपर कोई भी संकट आए तो सबसे पहला नाम या तो हरि का निकले या फिर हर का निकलना चाहिए। अर्थात या तो श्री हरि महाविष्णु का निकलना चाहिए नाम, या फिर देवाधिदेव महादेव का नाम निकलना चाहिए। यदि इन दो नामों में से कोई भी एक नाम संकट के समय में आप याद करते हैं तो वह संकट अति शीघ्र आपके ऊपर से हट जाएगा। आपको हमारी यह प्रस्तुति कैसी लगी, कृपया अपने विचार को कमेंट के माध्यम से अवश्य प्रेषित कीजिएगा। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि महाविष्णु जी की। हर हर महादेव।